आज हम आपको एक ऐसी अनपढ़ महिला का प्रचार सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर ईसाई विरोधी भी सचमुच हिल गए। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे। उस प्रचार को सुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने, आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। इतना प्यार, इतना प्रेम यीशु ने हमसे किया है। तब यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया तो हमारा भी कार्य बनता है कि हम यीशु के लिए क्या करें। हालेलुया। इतने उस समय तो शायद इतनी सुविधा नहीं होगी जहां मैं सोचती हूँ। उस समय इतनी, क्योंकि ऊंची पहाड़ी होगी और नुकीले पत्थर होंगे और वहाँ से यीशु मसीह को ले जाया गया था और इतने कोड़े लगाए जा रहे थे। वहाँ पर इतने कोड़े लगाए जा रहे थे जो असहनीय थे। क्या थे? असहनीय थे। और यीशु मसीह का उतना समय देखते 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 जा रही थी। फिर यीशु मसीह के जब क्रूस से उतारा गया, एक चबूतरा वहां पर रखा गया है। वो पत्थर को छूने का सौभाग्य मुझे मिला और जैसे उस पत्थर पे मैं गई, एक सेकंड के लिए लग रहा था मेरे प्राण निकल गए शरीर से, मेरे प्राण निकल गए। इतने बड़े पत्थर पर किस रीति से यीशु मसीह को पटका गया था। लेकिन आज यहाँ पर आलीशान चर्च बने हुए हैं। आपका और मेरा छुटकारा, जितना आप सोचते हो कि एक पादरी आकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप और मैं छुटकारा पाए हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, अपने परिवार के लिए एक अच्छे सहायक के रूप में खड़े रहिए अपने हस्बैंड के साथ। जब हस्बैंड के साथ आपका संबंध अच्छा हो जाएगा, आपकी बहू, आपके बेटे आपको देखकर बदल जाएंगे, आपकी बहू आपको देखकर बदल जाएंगे, आपके घर के लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे। हालेलुया। सहायक का काम है, लीडर का काम है, कप्तान का काम है कि सबको एक मुट्ठी में लेकर चले। यीशु ने बहुत कीमत चुकाई है। कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइए। मैं तो खुश नसीब थी, मेरे पास पैसा भी नहीं था क्योंकि बेटे की शादी से निकली थी और आप जानते हैं कि कोविड में कहीं जाना नहीं, सेवकाई बंद है, आप जानते हैं। और जाते हैं तो सेवकाई के लिए क्या होता है आप जानते हैं कि बहुत लाठी चार्ज होता है, चर्च जला दिया जा रहा है, कितनी परेशानियां उठाना पड़ रही है। मेरी जान निकल गई। वहां के यहूदी लोगों के जीवन में आज आप देख रहे हो क्यों दुख है, क्यों तकलीफ है। प्रभु यीशु कहता, मैं अपनों के घर आया लेकिन मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का क्या मिला? हालेलुया। आपको और मुझे अधिकार मिला है। वहां के लोग, जो एक दीवार है सुलेमान की, वहां के यहूदी जो लोग हैं वो यीशु मसीह को प्यार नहीं करते। एक बात ध्यान रखना है ना, वो यीशु से कोई प्रार्थना नहीं करते, वो पुराने नेम को ही मानते हैं। और वो एक दीवार जो है, छोटी सी दीवार बची है, बस वहाँ आएंगे, अपनी बाइबल पढ़ेंगे और अपना सर उधर फोड़ फोड़ के वो खूब रो रो के दुआ करेंगे कि यीशु कब आएगा, कब उनका छुटकारा, जो भी हो पुराने नियम में लिखा हुआ है उस विधि के अनुसार प्रार्थना करते हैं। लेकिन देश देश से वहां पर इतने लोग आ रहे हैं, जो नुकीली फर्शियां लगी हुई थी वो फर्शियां क्या हो चुकी है? घिस गई है। क्या हो गई है? यदि आप अच्छा ब्रांडेड जूते चप्पल नहीं पहन के जाओगे तो आपका पाँव फिसल जाएगा, कहीं भी फिसल जाओगे, आप कहीं भी फिसल जाओगे, गिर जाएंगे। वहां पर इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं यीशु मसीह के जीविका को देखने के लिए कि यीशु ने किया क्या है यहाँ पर। मेरे प्रियो, छुटकारा आपको यूं ही नहीं मिला है। छुटकारे के लिए क्या बोलूं, वर्णन नहीं कर सकते। इतनी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या है? चुका दी। हालेलुया। अब आपको कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके लिए अपना हृदय खोलिए। हालेलुया। कल हमारा क्या होगा हम नहीं जानते। हालेलुया।
आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके काम की मैं सराहना करती हूँ। और मैं तो मनुष्य हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर इसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। आपको और आपकी संतान को इस संसार में और वहाँ पर भी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, चख कर देख तेरा परमेश्वर यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता किताब 34:8 कहता, चख कर देख तेरा परमेश्वर कैसा भला है। जाने के लिए पैसा नहीं। मेरे बच्चे बोलते, मम्मी यही एक टाइम है, आप जाइए जाइए। बेटा क्या करूं, बहुत पैसा लगेगा और आपको पता है मैं बहुत खर्चालू लेडी हूँ, मेरा अपना तो दिखता नहीं, मुझे दूसरे ही दिखते हैं। मेरे अपना कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे चर्च के लोग, मेरे और लोगों के लिए मैं क्या लेकर आऊँगी, क्या करूँगी, तो पैसा कम पड़ेगा। लेकिन बेटे ने कहा नहीं आप जाइए। और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, 35-36 लोग थे। और मैं बिल्कुल अनपढ़ लेडीज़, और पहले जो था कागज़ बेस पे हो जाते थे, पेपर बेस पे, लेकिन आजकल क्या होता है, इंटरव्यू लिया जाता है। वहाँ जाने के लिए इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू कहाँ से लेते हैं, इजराइल से एमएससी बैठती है, और वहाँ रहेंगे और अपने यहाँ रहेंगे, और आमने सामने वो लोग बात करके कंप्यूटर पे इंटरव्यू लेते, अपने से कई क्वेश्चन करते, उसका जवाब आप देंगे तो ये आप इजराइल जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। मेरे साथ पढ़े लिखे लोग थे, मैंने पैसा दे दिया था पहले कि भैया मेरा करवा दीजिए, लेकिन कुछ इस साल पिछले साल ऐसा रूल निकल आया कि वो लोग पैसा से कुछ नहीं होगा, आपको तो देना ही पड़ेगा, इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। मेरे को बॉम्बे जाकर 4 दिन रहना पड़ा। और जब मैं गई तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे घाप रहे थे, ऐसे धूज रहे थे कि आप हमारा इंटरव्यू कैसा देंगे, क्या करेंगे। और मैं बिल्कुल निडरता के साथ, शांति के साथ खड़ी थी। सब बोल रहे थे, आंटी आप तो अनपढ़ है। मैं बोली, हाँ मेरा इशू थोड़ी अनपढ़ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अनपढ़ होगी तो क्या हो गया, मेरे को सच में कुछ भी नहीं आता। बाइबल पढ़ा लो, बाइबल के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई, जो उस एमएससी वाले, जो एम्बेसडर रहते हैं, वो पूछते, और उनको हर एक क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी बड़ी नौकरी वाले लोग थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, वे सब के बच्चे थे, उनका नहीं हुआ और मेरा हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमें बुलाता है, हमें अद्भुत काम के लिए इस्तेमाल करता। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके लिए भयंकर कीमत चुकाई है। वहां के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। आज जो तकलीफ है, आज जो वहाँ की पीड़ा है, वो सब मैं देख कर आ रही हूँ। क्योंकि आज मुझे इतनी दुख हो रहा है, क्योंकि इतनी सुंदर कंट्री जो है वहाँ पर नाश हो रही है। इतना साफ सुथरा देश है, वहाँ पर इतने पैसे वाले लोग हैं और इतने सुंदर लोग। मैं सोचती हूँ कि इतने सुंदर देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। अमेरिका की कितनी भी कंट्री में आप चले जाओ, लेकिन इजराइल में जितनी सुंदरता परमेश्वर ने डाली है, शायद कहीं है। इतना अनुग्रह, इतना दया, इतनी प्रेम परमेश्वर ने दिखाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दिल से नहीं अपनाया। आज देखिए, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं पैसे वाले लोग, एक दिन में उनका पतन हो रहा है। लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे मौका दिया ऐसे काम करने के लिए। हालेलुया। तो कभी भी हम अपना पीछे पाँव ना करें ऐसे काम के लिए। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं बोल रही कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, तो भी परमेश्वर ने इतना बड़ा भवन बना के दिया, हम 1000 लोग बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है। आप तो कितनी अच्छी बहनें, आपकी कितनी अच्छी लीडर बहन है, कितने अच्छे पास्टर ने, पास्टर फुल सिंह के ने, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देती, जॉन सर के पिता के लिए, जॉन सर के लिए, और कहीं पास्टर आए होंगे, और कितने पास्टर परमेश्वर ने इस स्थान में और इस एरिया में, गुजरात शहर के अंदर कितने पासवानों का परमेश्वर ने निर्माण कर दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इस तुच्छ दासी के द्वारा कहीं कहीं मंडलियां स्थापित कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मेरे यहाँ के लोग मुट्ठी भरे, पर वो परमेश्वर के राज्य के लिए वारिस किए गए। हालेलुया। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक अनपढ़ महिला ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य प्रचार किया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है
तुम बुराई से न हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं और हमारे मसीह लोग उनसे डर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा दी है, इसलिए आप सभी से हम कहना चाहते हैं कि आप मसीह विरोध से डरे नहीं, लेकिन आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम हम सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। और यीशु मसीह का वचन कहता है ऐसा ही करने से हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। और यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को पत्थरों की मूर्तों में और बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर का मंदिर हम सभी हैं और परमेश्वर का आत्मा हम सभी में वास करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आपको हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आपको ये प्रचार कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इस प्रचार को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि नरक में जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है हम में से कोई भी नाश न हो परंतु सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के पापियों से बहुत प्यार करता है और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है सब पापी भी अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए कि जब आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो ईसाई विरोधी भी यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।